जहाँ पर नायक और नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावना को व्यक्त किया जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। ठीक है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें मीराबाई और भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका के बीच परस्पर मिलन का वर्णन किया जाता है। नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के बीच। ठीक है, जैसे श्री राम को देख कर माँ जनक नंदिनी बाग में राम प्रेमी सिया जब पुष्प वाटिका के समय भगवान राम और सीता का मिलन होता है तो भगवान राम सीता को देखती रह जाती है और राम सीता को देखते रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। दूसरा, राम को रूप निहारत जानकी। किसके रूप को? राम के रूप को। कौन? सीता मैया। जब राम और सीता का विवाह हो जाता है तो राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग में राम के रूप को सीता मैया निहारती है और उस समय वो अपना सब सुध बुध सब भूल जाती है, उन्हें सिर्फ राम ही राम दिखाई देता है। इसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे मोहन हसे दैन कहे नट जाए। भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी वस्तु थी उनकी मुरली, बांसुरी। गोपियां बांसुरी को छिपा लेती हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। ठीक है, क्या है ना, बतरस लाल की मुरलीधरी लुकाए, उनकी बांसुरी को लुका लेते हैं क्योंकि बांसुरी उनकी प्रिय वस्तु है, भगवान कृष्ण को आएंगे। तो कृष्ण जब बांसुरी मांगते हैं तो क्या कहते हैं? सो करे, कसम खाती है राम दे मुरली नहीं धरे, कसम खाते हैं। भौहर हंसे, अपने भौहों के माध्यम से हंसकर बता देती है कि मुरली हम ही धरे हैं, लेकिन देन कहीं न जाए। भगवान कृष्ण के मांगने पर वो मुरली देने देते ही नहीं, कहती है कि हमने मुरली रखा ही नहीं। तो जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग का मतलब होता है विरह, बिछड़ना। जब नायक और नायिका को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है उस स्थिति में वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जब रामायण में देखोगे सीता हरण की स्थिति जब उत्पन्न होती है, सीता को रावण चुरा कर ले जाता है। ठीक है, हरण करके ले जाता है, तब राम क्या कहते हैं? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, मतलब हे पशु, हे पक्षियों, हे भौरों, तुम देखी सीता नहीं, क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली मेरी सीता को देखा है? कितना योग रहता उनके अंदर कि वो कहते हैं सबसे पेड़ से, पौधे से, पत्तों में सबसे पूछते हैं कि कहीं तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? ठीक है, ये क्या है? भगवान राम का वियोग। इस पंक्ति में हमें भगवान राम का वियोग दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये भी रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का है। घन घमंड नवगर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मनमोरा। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये आकाश, ये बादल इतनी तेज गर्जना कर रहे हैं कि इन गर्जना के बीच बिना सीता के मेरा मन जो है वह भयभीत हो रहा है, मेरा मन डर रहा है। ठीक है,
तीसरा वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानू कछु होए, जिसके कारण मैं जल रही वही न जलता हो। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के इंतजार में रहती है कि मेरी प्रेमी आएगा, इंतजार रहता है। वह जब नदी के पास जाती है तो उसे धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई लाश जल रहा हो। तब उसके मन में यह स्थिति उत्पन्न होती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, ठीक है। उस धुआं को देखकर क्या कहती है कि मैं जिसके लिए मैं जल रही हूँ, कहीं ये वही तो नहीं जल रहा है। तो ये भी उसके वियोग को दर्शाता है। ये भी क्या कहलाया है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण कहलाया है।